हेलो बच्चों, मैं नीरज सर आप सभी को आपके अपने चैनल नीरज टेक्निकल क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज जो हम गेसिंग लेकर आए हैं वह 5th सेमेस्टर मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट के लिए है, जिनका एग्ज़ाम एक दिन बाद होने वाला है। वो मेरा पेपर का नाम है पावर इंजीनियरिंग। हम जो पावर इंजीनियरिंग में जो बाबू गेसिंग लेकर आए हैं वो सब्जेक्टिव के गेसिंग लेकर आए। लगभग 25 से 27 क्वेश्चन करा दिए हैं, जो आप लोग के एग्जाम में 100% वही सेम टू सेम क्वेश्चन डाटा के साथ मिल जाएगा। रहा बात ऑब्जेक्टिव के लिए, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए वीएनएस का मॉडल पेपर एंड क्वेश्चन बैंक 4 से 5 ईयर का फॉलो कर लें, आपका ऑब्जेक्टिव 16 से 17 क्लियर हो जाएगा। चलिए बाबू, उससे पहले जो बच्चे मेरे चैनल को साथ नए हैं कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले सभी हेल्पफुल वीडियो आप लोग तक पहुंच जाए। चलिए बाबू, बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम बाबू करने वाले हैं वो मेरा है पावर इंजीनियरिंग। तो पावर इंजीनियरिंग में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आ सकता है? तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है बाबू, ये मेरा पहला क्वेश्चन है कि ड्रा एंड एक्सप्लेन कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल क्या होता है, उसका पीवी और टीएस डायग्राम लिखना है। ठीक है, पीवी मतलब समझ रहे हैं, प्रेशर एंड वॉल्यूम डायग्राम। दूसरा जो क्वेश्चन है यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिराइव द इफिशियंसी ऑफ ऑटो एंड डीजल। या तो ऑटो का इफिशियंसी ड्राइव करने को आ सकता है, या तो डीजल का इफिशियंसी ड्राइव करने को आ सकता है, या दोनों पर एक एक न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है, चलिए बाबू तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। तो जो मेरा तीसरा क्वेश्चन है, सभी साइकिल का पीवी एंड टीएस डायग्राम पढ़ लेना। हम लिखे हैं कि जितना भी साइकिल है, चाहे ब्रिटन साइकिल है, ड्यूअल साइकिल है, डीजल साइकिल है, ऑटो साइकिल है, कार्नोट साइकिल है, सबका पीवी एंड टीएस डायग्राम पढ़ लेंगे। पीवी एंड टीएस डायग्राम पढ़ने से क्या फायदा होगा बाबू, अगर 4 नंबर में सभी का पीवी एंड टीएस डायग्राम दे देगा तो आप लोग अच्छा से उस डायग्राम को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए बाबू, अगला उसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाई आईसी इंजन। बाबू आईसी इंजन क्या होता है, इंटरनल कंबशन इंजन क्या होता है। उसके बाद स्टेट द क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन। आईसी इंजन का क्लासिफिकेशन करना है अकॉर्डिंग टू फ्यूल, जो भी है 6 तरह के क्लासिफिकेशन सभी को कर देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन 100 में 100% आप लोग गारंटी के साथ एग्जाम में टकराएगा, या आईसी और ईसी इंजन का डिफरेंस लिखने को आएगा। ठीक है, चलिए बाबू उसके बाद जो क्वेश्चन है बाबू, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 4 स्ट्रोक पेट्रोल या डीजल इंजन। दोनों में से कुछ आ सकता है बाबू, या तो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का जिक्र कर सकता है, या 4 स्ट्रोक डीजल इंजन का भी जिक्र कर सकता है, और या दोनों में के बीच डिफरेंस भी लिखने को आ सकता है। ठीक है, चलिए बाबू इसका अगला जो क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन 4 एंड 2 स्ट्रोक इंजन। बोले ना कि डिफरेंस बिटवीन 4 और 2 स्ट्रोक इंजन के बीच का डिफरेंस भी आ सकता है, या तो डीजल इंजन का या तो पेट्रोल इंजन, उससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला जो डिफरेंस आ सकता है बाबू, एसआई एंड सीआई के बीच, एसआई इंजन और सीआई इंजन के बीच में डिफरेंस आ सकता है। ठीक है बाबू, उसके बाद कुछ ऐसा टर्म है जो इसको फ्लोइंग टर्म को डिफाइन करने को दे सकता है। उस टर्म में इसके बेंजिंग क्या होता है बाबू, कटअप रेशियो क्या होता है, कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, प्री इग्निशन क्या होता है, मैकेनिकल एंड रिलेटिव इफिशियंसी क्या होती है, ये सब डिफाइन करने को दे सकते हैं। अगर ये डिफाइन करने को देगा या तो 4 मार्क्स में दे सकते हैं, या तो 6 मार्क्स में भी बाबू दे सकते हैं। ठीक है, चलिए बाबू उसके बाद जो क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, द इफिशियंसी ऑफ एन ऑटो साइकिल। ऑटो साइकिल का इफिशियंसी मालूम है, गामा का वैल्यू मालूम है, तो कंप्रेशन रेशियो हम लोग आर का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, चलिए बाबू उसके नीचे वाला क्वेश्चन, एन ऑटो साइकिल हैज कंप्रेशन रेशियो 6 दे दिया है। अगर कंप्रेशन रेशियो आप लोग को मालूम है तो क्या निकालने को दे देगा, इफिशियंसी दे देगा, गामा का मान 1.5 दे दिया है तो बन जाना चाहिए। अगर जो बच्चों प्योरली न्यूमेरिकल बनाना चाहते हैं तो वो प्योरली न्यूमेरिकल हम जो बोलते हैं उस टॉपिक से पढ़ ले। ठीक है, कार्नोट पूरा साइकिल का न्यूमेरिकल कर ले, हीट इंजन का न्यूमेरिकल कर ले, कंप्रेशन का कर, रेफ्रिजरेटर का कर ले, उससे ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं आने वाला है एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद हम लिखे हैं सुपर चार्जिंग एंड टर्बो चार्जिंग के बारे में, कि सुपर चार्जिंग और आप टर्बो चार्जिंग के बारे में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे दोनों को 6 मार्क्स में दे देगा कि व्हाट इज सुपर चार्जिंग एंड टर्बो चार्जिंग, मतलब सुपर चार्जिंग और टर्बो चार्जिंग के बारे में लिखने को आ सकता है। ठीक है बाबू, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, विथ नीट स्केच एक्सप्लेन द सिंपल कार्बोरेटर। कार्बोरेटर को लिखने को आ सकता है। ठीक है,
उसके बाद हम लोग का आ सकता है व्हाट इज AMPFI। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो आ सकता है तो 4 मार्क्स में कंफर्म आएगा। ठीक है बाबू। उसके बाद ये न्यूमेरिकल को देख लीजिएगा। ये न्यूमेरिकल किस पर आधारित है बाबू? हीट इंजन पर आधारित है। ठीक है, चलिए उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल लिख दिए हैं कि ऑटो एंड डीजल साइकिल से भी क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, एक न्यूमेरिकल हीट इंजन से भी देख लीजिएगा। ठीक है बाबू। उसके बाद ये जो न्यूमेरिकल हम कराते हैं इसको करा लीजिएगा, 100% आने की चांस है। ठीक है, चलिए बाबू अगला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पर जिक्र करते हैं। राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ एयर कंप्रेशन। एसी के कम का करने का आ सकता है बाबू, क्लासिफिकेशन करने को आ सकता है। ठीक है, उसके बाद फ्लोइंग टर्म फिन आ गया। तो स्विफ्ट वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी क्या होता है बाबू। ठीक है, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन क्या होता है, DVT ड्यू बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, WTD वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, DDT ये सब तीनों का कर सकता है, डिफिनेशन करने को आ सकता है, मतलब टर्म को डिफाइन करने को आ सकता है। चलिए बाबू एग्जाम में हम किस तरह से टर्म को डिफाइन करेंगे तो सभी को पॉइंट वाइज पॉइंट करके डिफाइन कर लेंगे तो आप लोगों को फुल मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद जो क्वेश्चन है बाबू वो मेरा अगला ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर एंड PV डायग्राम। कहने का मतलब बाबू कि हम लोग रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर का एक्सप्लेन भी करना है विद फिगर एंड उसका PV डायग्राम के साथ। ठीक है, उसके बाद राइट द डिफरेंस बिटवीन रेसिप्रोकेटिंग एंड रोटरी कंप्रेशन। रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी कंप्रेसर के बीच में क्या लिखने को आ सकता है, डिफरेंस। ये अगर क्वेश्चन आएगा तो 6 मार्क्स में भी आ सकता है या 4 मार्क्स में भी आ सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिख देंगे, जिनको न्यूमेरिकल बनाना होगा वे लोग क्वेश्चन बैंक को फॉलो करें। मतलब क्वेश्चन बैंक से 4 से 5 ईयर प्रीवियस न्यूमेरिकल को अगर बना लेंगे तो उसका एग्जाम में 70 से 80% आप लोग को न्यूमेरिकल आ जाएगा, सेम टू सेम। ठीक है, उसके बाद बाबू डिफरेंस बिटवीन क्लोज साइकिल एंड ओपन साइकिल गैस टर्बाइन। मतलब क्लोज साइकिल और ओपन साइकिल गैस टर्बाइन क्या होता है, इसके बीच को डिफरेंस लिखने को भी आ सकता है। ठीक है, चलिए उसके बाद है कि डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीफ्यूगल एंड एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। ये दोनों के बीच में भी डिफरेंस आ सकता है। राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ गैस टर्बाइन। गैस टर्बाइन की क्लासिफिकेशन भी आ सकता है। कंपेयर बिटवीन रेसिप्रोकेटिंग एंड रोटरी कंप्रेशन। या तो दोनों का कंपेयर आएगा तो 6 मार्क्स में भी या रोटरी कंप्रेसर क्या होता है, ठीक है, या रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर क्या होता है, ये दोनों के टर्म को भी लिखने को आ सकता है। अगला है राइट द एप्लीकेशन ऑफ गैस टर्बाइन। गैस टर्बाइन को हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं उसको लिखने को आ सकता है। ठीक है, उसके बाद बाबू अगला जो क्वेश्चन है मेरा, डिफरेंस बिटवीन हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर। हीट पंप और रेफ्रिजरेटर के बीच में ये आ सकता है डिफरेंस लिखने को या प्रूव करने को आ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, COP ऑफ पंप इक्वल टू क्या होता है बाबू, 1 + COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। इससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी 100% रहेगा। इस पॉइंट को आप लोग क्लियर करके जाइएगा। ठीक है, चलिए बाबू उसके बाद जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ टर्बोजेट एंड रामजेट। ठीक है, ये भी क्वेश्चन 2 से 3 बार दिया, इसको देख के चल जाइएगा। ठीक है, डिस्क्राइब द रॉकेट प्रोपल्सन। ठीक है, इसको भी देखकर चल जाइएगा, 1 से 2 बार आया है, आ सकता है। ठीक है बाबू, उसके बाद विथ नीट स्केच एक्सप्लेन द वर्किंग सिंपल वेपर कंप्रेशन। सिंपल वेपर कंप्रेसर का हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल लिखने को आ सकता है विथ नीट एंड स्केच फिगर के साथ। ठीक है, उसके बाद है राइट द वेरियस कंपोनेंट ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का जो जो वेरियस कंपोनेंट है 5 से 6 उस सबको लिखने को आएगा और सभी टर्म को थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर दीजिए ताकि 6 मार्क्स आप लोग को आसानी से मिल जाए। ठीक है बाबू, उसके बाद जो क्वेश्चन है, डिफाइन एयर कंडीशनिंग एंड राइट इट्स एप्लीकेशन। कहने का मतलब AC क्या होता है और उसका कहाँ कहाँ यूज किया जाता है उसको हम लोग को लिखने को आ सकता है। ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिकल इस पर भी आ सकता है, किस पर बाबू, ये पॉइंट पर। ठीक है, COP ऑफ पंप इक्वल टू 1 + COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। ये न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव दोनों आ सकता है। लगभग आप लोग को 27 से 30 क्वेश्चन करा दिए हैं। इस क्वेश्चन को अगर आप लोग दिल से पढ़ के जाइएगा तो 100 में 100% आप लोग क्वेश्चन बनाकर आइएगा। चलिए बाबू, इससे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा उस वीडियो को सभी को शेयर कीजिए ताकि सभी लोग कम समय में अच्छा मार्क्स ला ले। थैंक यू। लाइक
कमेंट, शेयर एंड जो बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी हेल्पफुल वीडियो आप लोग तक पहुँचे। धन्यवाद।